हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। हम लोग बात कर रहे हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स कॉमन होंगे तो कैसे प्रोसीड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन रूट्स के लेटेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेंस के इसी साल के 2020, 2019 एंड 2013 के, और आईआईटी में पूछे जाने वाले जो जेईई मेंस से पहले इन सब के करेंगे। ये टॉपिक बहुत छोटा है और आसान है, समझना शुरू करते हैं। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। दो कंडीशन होते हैं, पहला ओनली वन रूट इज कॉमन एंड दूसरा बोथ रूट्स आर कॉमन। पहले समझाते हो एक रूट कॉमन। मान लेते हैं इन दोनों इक्वेशन का रूट्स है, इसका अल्फा एंड बीटा, दोनों में एक रूट्स कॉमन है, उस कॉमन रूट्स का नाम है अल्फा। इट मींस अल्फा इसका भी रूट्स है एंड अल्फा इसका भी रूट्स है। अगर अल्फा इसका रूट्स है तो हम लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1। अब अगर दो इक्वेशन हमें मालूम है तो क्रैमर्स रूल से कैसे लिखेंगे मैं सिखाती हूं, आप इसको मत देखना, मैं डायरेक्ट आपको यह तरीका बताऊंगी। मैंने लिख लिया ऊपर अल्फा स्क्वायर, मिडिल में लिख दिया माइनस अल्फा, मिडिल वाले को हमेशा माइनस लिखूंगी, इक्वल टू 1। अब जब अल्फा स्क्वायर करेंगे तो इसको ढक लेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, वही यहां पे लिखा हुआ है। और अब अल्फा के लिए मैं इसको ढक दूंगी a1 c2 माइनस a2 c1, लेकिन ऊपर माइनस है इसलिए यहां ऐसा हो गया। अब 1 के लिए मैं इसे ढक दूंगी कांस्टेंट को, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 को हमने यहां लिख लिया। एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में मैं इस थ्योरी को बहुत डिटेल से लिखना सिखाऊंगी। अगर आप बच्चे इसे नहीं सीख पाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले को पहले बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, फिर इसको यूज करना बताऊंगी। सेकंड, जब दोनों का दोनों रूट्स कॉमन हो, जब दोनों रूट्स कॉमन हो तो सिंपली कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब कभी दोनों रूट्स कॉमन हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। नोट की बात करती हूं, अच्छे से समझ लेना है। टू फाइंड द कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशंस, मेक द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डिग्री टर्म इन द टू इक्वेशंस इक्वल। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के आगे यहां अगर 2 है और यहां 3 है तो दोनों को सेम बना लो, 2 और 3 का एलसीएम 6। ये जो सेकेंड डिग्री टर्म है इसका कोफिशिएंट सेम बना लेना है। इन दोनों कोफिशिएंट्स को सेम बना लेना है और तब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। मैंने दोनों कोफिशिएंट को सेम बना लिया एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड कॉमन रूट। हम लोग एक क्वेश्चन में इसे भी यूज करेंगे, इस पॉइंट को यूज करेंगे। यानी जिस क्वेश्चन में पहले से ही कोफिशिएंट सेम होगा हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करके दोनों का कॉमन रूट्स निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रैशनल कोफिशिएंट कैन नॉट हैव सिंगल कॉमन रूट विच इज कॉम्प्लेक्स। इस पूरे कहने का मतलब कि अगर तीनों कोफिशिएंट रैशनल है तो
एक कॉमन रूट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कॉमन रूट कॉम्प्लेक्स आया या इर्रेशनल आया तो हमें पहले से पता है कि इर्रेशनल और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, तो सिंगल नहीं होगा। इस सेकेंड पॉइंट का एक सिंपल फंडा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अब मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूं। पहला क्वेश्चन कब पूछा गया पहले यह देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्फा, बीटा एंड गामा आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ अ जीपी। पहले इसी को लिख लेते हैं। कैसे लिख लेती हूं मैं, देख लेना है आपको। क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा आर इन जीपी, क्योंकि ये तीनों जीपी में है, मतलब इसे अल्फा आर, इसे अल्फा आर स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि ये जीपी में है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यानी मेरे लिए आ गया बीटा की वैल्यू अल्फा आर, गामा की वैल्यू अल्फा आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अल्फा, बीटा, गामा डाल देती हूं। नाउ इक्वेशंस आर अल्फा एक्स स्क्वायर 2 बीटा एक्स और गामा इक्वल्स टू 0। अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू मैं डाल देती हूं। अल्फा के जगह अल्फा लिख दिया, बीटा के जगह मैंने अल्फा आर लिख दिया और गामा के जगह अल्फा आर स्क्वायर। अब अल्फा मैं तीनों से हटा लेती हूं, कट कर देती हूं, तो बच गया एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, अल्फा कॉमन ले लेंगे 2rx प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये आ गया किसी का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? ये x है और ये r है। x प्लस आर का होल स्क्वायर 0, x की वैल्यू -r। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स तो हमें मिल गया। अब क्योंकि इन दोनों का कॉमन रूट है, इसलिए जो ये -r आया वो इसका भी रूट होगा। तो लिख लेती हूं कि x इक्वल टू -r इज ऑल्सो ए रूट ऑफ, ये जो -r है वो एक रूट है किसका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अब x के जगह लिख लेना है -r, इस x के जगह भी लिख लेना है -r। अल्टीमेटली आ गया r स्क्वायर -r -1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें तो r निकलेगा नहीं, r निकालना। अब पूछा क्या जा रहा है, इसे मैं यहीं रहने देती हूं। पूछा क्या जा रहा है यहां, नाउ अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं देख लेती हूं। नाउ अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही रहेगी, यहां बीटा के जगह अल्फा आर और इस गामा के जगह अल्फा आर स्क्वायर। मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, आर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी तो वो देख लेते हैं। आर प्लस आर स्क्वायर, यहां तो साइन अलग अलग है। अब मैं चाहती हूं कि ये r प्लस आर स्क्वायर आ जाए, तो क्या दोनों तरफ r से इंटू कर दूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने दोनों तरफ r से इंटू कर दिया, ये रिजल्ट आ चुका। r प्लस आर स्क्वायर को r क्यूब बोलेंगे
तो यहां से r प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब आ गया। मेरा आंसर तो यही है, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि r तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, मैंने माना था। इसलिए अब मैं चारों ऑप्शन के पास जाऊंगी। चारों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहां 0 लिखा है, तो 0 तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं बी ऑप्शन की बात कर लेती हूं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के जगह अल्फा है और बीटा के जगह अल्फा आर है, इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर आर हो गया। और मेरा आंसर तो कुछ और आया, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में है अल्फा इंटू गामा। अल्फा के जगह अल्फा, गामा के जगह अल्फा आर स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, जबकि लाना कुछ और था। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बीटा इंटू गामा, अगर मैं बीटा इंटू गामा की बात कर लूं तो बीटा के जगह पर मैंने लिखा अल्फा इंटू आर, गामा के जगह पर अल्फा आर स्क्वायर। रिजल्ट आ गया अल्फा इंटू अल्फा, आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर आर क्यूब। और यही रिजल्ट तो हमें लाना था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। थोड़ा पुराना एक क्वेश्चन लेती हूं और बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल। अगर दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है तो इसके तो मैं रूट्स निकाल सकती हूं। मैं निकाल कर दिखा देती हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मैंने देखा कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ गया, इसका d मेरा लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स तो इमेजिनरी होंगे। अब याद दिलाती हूं आपको, नोट का सेकेंड पॉइंट पर ये आ गया सीखने का मौका। टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट कैन नॉट हैव सिंगल कॉमन रूट विच इज कॉम्प्लेक्स। तीनों कोफिशिएंट रेशनल हैं और रूट्स भी इमेजिनरी हैं, तो एक रूट यहां दिया हुआ, एक रूट कॉमन, एक रूट तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता। इमेजिनरी रूट्स always occur in pair, always occurs in pair। क्योंकि ये रूट्स हमेशा पेयर में अकर करते हैं, इसका मतलब एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट कॉमन है, क्योंकि एक कॉमन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन के बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। क्योंकि दोनों रूट्स कॉमन है, जब दोनों रूट्स इसके कॉमन होंगे तो मैं लिखूंगी 1 अपॉन a इक्वल्स टू 2 अपॉन b इक्वल्स टू 3 अपॉन c। इसलिए a is to b is to c, 1 is to 2 is to 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया देखें तो फर्स्ट ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एकदम लेटेस्ट पूछा गया है 2020 में, यानी कि इसी साल पूछा गया है। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं क्या। सबसे पहले a कॉमा b बिलोंग्स टू आर सच दैट इक्वेशंस हैज ए रिपीटेड रूट अल्फा। पहले मैं इसी रिपीटेड रूट्स की बात कर लेती हूं। एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा
क्या मैं रिपीटेड रूट्स को इक्वल रूट्स भी बोल सकती हूं? और आप जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि रूट्स कब इक्वल होते हैं। रूट्स तभी इक्वल होंगे जब b 0 होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 है का मतलब -2b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0, 4b स्क्वायर -20a इक्वल्स टू 0। 4 अगर कॉमन ले लूंगी तो 5a हमारा आंसर आ चुका, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5a। अब जब इसके रूट्स कॉमन हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक ही कांस्टेंट आएगा। मैं दोनों चीज निकाल लेती हूं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कर लेती हूं। सम ऑफ रूट्स हो गया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया c/a। ये 2 अल्फा है 2b/a, तो अल्फा हो गया हमारा b/a। इसे इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब कहता है कि इसका रिपीटेड रूट अल्फा है विच इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस वन, यानी वो अल्फा इसका भी रूट्स है। क्योंकि वो अल्फा इसका भी रूट्स है तो देख लेते हैं। एंड इफ बीटा इज अदर रूट्स, अब मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूं, x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। क्योंकि अल्फा इसका रूट्स है, पहले ये लिख लेती हूं, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/m। क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स है, इसलिए क्योंकि अल्फा इसका रूट्स है, इसलिए अल्फा स्क्वायर -2b, x के जगह अल्फा -10 इक्वल्स टू 0। अब अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल देते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। यहां से मैं निकालूंगी अल्फा और अल्फा निकल जाएगा, इसमें डाल दूंगी बीटा निकल जाएगा। अल्फा के लिए b और a चाहिए, तो b तो यहां से निकल जाएगा। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ और सिर्फ a चाहिए, तो अल्फा के जगह मैं b/a डाल देती हूं। b/a होल स्क्वायर -2b, अल्फा के जगह b/a, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन a -10 इक्वल्स टू 0। अगर a स्क्वायर कॉमन ले लूं, 2b स्क्वायर, a कॉमन ले लूं, 10a स्क्वायर। a स्क्वायर जो एलसीएम में बचा उसे मैंने 0 कर दिया। अब इक्वेशन 2 कहता है b स्क्वायर के जगह 5a लिखने, तो मैं क्या करती हूं, फ्रॉम 2 कर लेती हूं। मैंने b स्क्वायर के जगह लिख दिया 5a, 2a इंटू 5a -10a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर और अच्छे से देखें तो 5a इस तरफ चला गया, 10 और 10 बन गया 20a स्क्वायर, a कैंसल्ड आउट। इस स्मॉल a की वैल्यू 5/20 मीन्स 1/4 हो गया। हमारा a तो आ गया 1/4। अब तो सारा काम हो गया। अब मैं इसमें पुट करके b निकाल दूंगी। अब मैं लिखने जा रही हूं फ्रॉम 2 b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू a अभी अभी मेरा आया 1/4, मैंने कर लिया b स्क्वायर 5/4। अब b स्क्वायर भी आ गया। अब जरूरत है हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की,
तो क्या सबसे पहले यहां से निकाल दूं अल्फा स्क्वायर इक्वेशन ए से, बी स्क्वायर मेरा आ गया फ्रॉम इक्वेशन ए अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन ए की वैल्यू है 1/4 यानी अल्फा स्क्वायर आ गया 20। अब इससे फ्रॉम इक्वेशन बी, अब मैं लिखूंगी फ्रॉम बी, इसका होल स्क्वायर कर देती हूं 100 आ गया, अल्फा स्क्वायर 20, ये 100, बीटा स्क्वायर आ गया 100/20, ये 100/20, इस बीटा स्क्वायर को बोल देंगे 5, अल्फा स्क्वायर 20 आ गया। पूछा क्या था? पूछा था सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं लिखूंगी नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 20 प्लस 5 दैट इज 25। हमारा आंसर आ गया 25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां बी ऑप्शन 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। आपको याद है नोट का पहला पॉइंट, अगर सेकेंड ऑर्डर का कोफिशिएंट सेम है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करें, जो x की वैल्यू आएगी वही कॉमन रूट की वैल्यू आएगी। तो यहां हमारा दोनों x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूं। 1 एंड 2 दोनों को मैं माइनस करने जा रही हूं। x कॉमन ले लिया, आ गया a माइनस बी और यहां आ गया b माइनस ए। x इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b माइनस ए, और हमारा x का वैल्यू आ गया a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। x की जो वैल्यू है वही कॉमन रूट्स होती है, तो x इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट। कॉमन रूट x इक्वल टू 1 आया, यानी इसका भी वही रूट्स है, इसलिए मैं लिखने जा रही हूं इसलिए x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो रूट ऑफ x इक्वल टू 1। रूट है, किसका रूट है? इसका रूट है। किसका देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। एक्स के जगह मैंने 1 रख दिया, आ गया यहां a प्लस बी इक्वल्स टू -1। यही तो पूछा गया था आईआईटी के पुराने साल में, वहां न्यूमेरिकल आंसर में पूछा था, मैंने ऑप्शन दे दिया a प्लस बी की वैल्यू -1। कौन से ऑप्शन में -1 है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका। अब हम लोग इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन पर हैं। A value of b for which the equations this comma this have one root in common। इन दोनों में एक ही रूट कॉमन है, तो कैसे करेंगे? तो आपको याद है मैं पहला थ्योरी जो क्रैमर्स रूल था आपको नहीं सिखाई थी, बोली थी क्वेश्चन में सिखाऊंगी। इस क्वेश्चन से मैं पूरा का पूरा थ्योरी सिखाऊंगी, वो क्रैमर्स रूल कैसे हुआ। तो मैं लिख रही हूं यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। मैंने मान लिया कि इन दोनों का एक कॉमन रूट है, तो क्रैमर्स रूल से x की वैल्यू निकाल दूंगी, वही निकल जाएगा। कैसे निकलता अभी सिखाती हूं।
ये है हमारा एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा यहां एक्स स्क्वायर, और मिडिल वाले में मैंने लिख लिया माइनस एक्स, और लास्ट वाले में 1। हर बार मिडिल वाले में माइनस एक्स ही लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होगा इसकी बात कर लेती हूं। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या होगा उसके लिए मैंने इसको ढक दिया। अगर ढक दिया तो क्या आ गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस। अब मैं x की बात कर लेती हूं, ये मैंने x को ढक दिया 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू माइनस 1। इस कांस्टेंट के लिए 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी हो गया। अब बारी बारी से पहले इन दोनों से x निकाल लेती हूं, लास्ट 2 से हमारा माइनस एक्स हो गया b प्लस 1 बाई 1 माइनस बी, इट मीन्स x आ गया b प्लस 1 बाई बी माइनस 1। अब फर्स्ट एंड थर्ड से यहां लिखने जा रही हूं मैं लिखने जा रही हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। पहले एंड तीसरे की अगर बात कर लूं तो इतना इक्वल टू इतना, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन इतना इक्वल्स टू 1 अपॉन इतना। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस अपॉन दिस। क्या मैं एक्स स्क्वायर के जगह इक्वेशन 1 से इसका स्क्वायर लिख सकती हूं? ठीक है, मैं लिख देती हूं। यूजिंग 1 एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये b प्लस 1, ये b माइनस 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस b। धीरे धीरे मैं लिख लेती हूं होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये b माइनस 1 और b माइनस 1। अगर मैंने इससे इसको कट किया तो माइनस, ये आ गया b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये दोनों इंटू होके आ गया 1 माइनस b और b स्क्वायर प्लस 1। एक स्टेप और कर सकते हैं, 1 इंटू बी स्क्वायर 1 माइनस बी क्यूब माइनस b, ये दोनों तो मेरा कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा, सबको इस तरफ ले आती हूं, मैं सारे के सारे टर्म को इस तरफ ले आती हूं। b क्यूब और ये b 2b और b 3b बन जाएगा। b क्यूब प्लस 3b आ गया हमारा 0, ये b क्यूब प्लस 3b को बोल रहे हैं 0, b कॉमन आ गया, b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, इट मीन्स आइदर b 0 और b स्क्वायर प्लस 3 0। b स्क्वायर की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट -3 प्लस माइनस √3 आयोटा। b की 2 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अ वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। क्या ऑप्शन में 0 है? नहीं है, कैंसल। प्लस √3 आयोटा है या माइनस √3 आयोटा है हमारे ऑप्शन में, तो मैंने देखा माइनस √3 आयोटा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो चुका। अब हम लोग नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और क्वेश्चन भी यही 2 हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को इसी वीडियो में कवर अप कर रही हूं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसका अल्फा बीटा है तो इसका क्या, इंटरचेंजिंग ऑफ रूट्स। तो देखते हैं, कहा जा रहा है कि इसका रूट्स अल्फा बीटा है। मैं लिख के दिखाती हूं,
x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी, इसका रूट्स अल्फा बीटा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं c को इस तरफ ले आई, इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं और कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का, तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूं। अब बस हो गया, मेन काम यही था। अब ऐसा लाना है तो देख लें, ये माइनस सी उधर कर दूंगी तो प्लस सी मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस माइनस सी को दूसरी तरफ भेज ले रही हूं। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये माइनस सी को मैं ले गई दूसरी तरफ, ये माइनस सी को मैं ले गई दूसरी तरफ, ये बन गया प्लस सी। अब इसको मैं पहले लेफ्ट लिखती हूं, इसको मैं राइट में लिखती हूं। इस पूरे को मैं लेफ्ट में लिख लेती हूं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब ध्यान से सुनना है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन में पूछा था देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका रूट्स अगर हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं तो इसका रूट्स ए और बी ही तो होगा। जब इसका रूट्स अल्फा बीटा था तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको ऐसा लिख दिया गया, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन का रूट्स ए कॉमा बी है। यही तो पूछा था। देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैं लिखने जा रही हूं हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां हम लोग देख रहे हैं सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हियर आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट ए कॉमा बी एंड सी बी रियल नंबर्स with a not equal to 0 and alpha comma beta be the roots of this one। पहले मैं इसका काम कर लेती हूं। मैं यहां लिख लेती हूं क्या, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो यहां से सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया सी अपॉन ए। अब कह रहा है इस इक्वेशन का रूट्स एक्सप्रेस करो। ये मैं उस समय के आईआईटी का क्वेश्चन ली हूं जब डिस्क्रिप्टिव यानी एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ करता था। इसके रूट्स को लिखो और आंसर में केवल अल्फा बीटा होना चाहिए, लाइक अल्फा 4 बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, इस टाइप का आंसर होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आईआईटी उस समय पूछा था। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। पीटी और मेंस जब हुआ करता था आईआईटी में, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेती हूं। मैं लिख लेती हूं नाउ ए क्यूब एक्स स्क्वायर ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 0। मैंने लिख लिया कि ये इक्वल्स टू 0 होता है, ये 0 के इक्वल है। मैं चाहती हूं कि ये इक्वेशन और ये सेम आ जाए। पहले मैं कांस्टेंट को सेम करना चाहती हूं सो दैट कोफिशिएंट कंपेयर कर सकूं। तो सी लाने के लिए सी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करना होगा। मैं डिवाइड कर देती हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय
सी स्क्वायर। अगर मैंने सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ए क्यूब एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए बी सी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, और ये सी क्यूब बाई सी स्क्वायर। अब अच्छे से देखेंगे हम लोग, यहां हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी रहेगा यानी ए को बाहर निकाल देंगे। इसको ऐसा लाना चाहती हूं, पहले ए ले लूंगी, जो बचेगा उसे स्क्वायर लिख दूंगी, फिर बी कॉमन ले लूंगी और सी तो पहले से ही है। ए क्यूब बाई सी स्क्वायर में मैंने ए को बाहर कर दिया, बच गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां से मैंने बी को बाहर कर दिया, बच गया ए अपॉन सी एक्स और यहां से सी। अब कंपेयर करती हूं, ए के जगह ए, इसे मैं कैपिटल एक्स लिख लेती हूं, ए एक्स अपॉन सी का स्क्वायर, बी ए एक्स अपॉन सी। अब अच्छे से देखें तो ये बिल्कुल कम मैच कर गया, इसे मैं कैपिटल एक्स मान लेती हूं। अब मैं लिखूंगी कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। जब इसका रूट्स अल्फा बीटा था तो इसका रूट्स भी अल्फा बीटा ही होगा। इट मीन्स कैपिटल एक्स बराबर अल्फा कॉमा बीटा। कैपिटल एक्स में मानी हूं, यहां इस ब्रैकेट को कैपिटल एक्स मानी थी, तो मैं इस ब्रैकेट के जगह कैपिटल एक्स लिख दूंगी। तो कैपिटल एक्स के जगह हो गया ए एक्स बाई सी इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। इस एक्स को मैं इस तरफ ले आई, सी अपॉन ए अल्फा, सी अपॉन ए बीटा। क्योंकि आंसर में बोला था कि इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा लिखना है, सी ए नहीं रहना है, तो क्या इक्वेशन 1 से सी अपॉन ए के जगह मैं अल्फा बीटा लिख दूं तो मेरा फ्रॉम 1 हो गया सी अपॉन ए के जगह अल्फा बीटा, सी अपॉन ए के जगह अल्फा बीटा। तो अल्टीमेटली मेरा एक्स आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा बीटा स्क्वायर। हमारे यही रूट्स आ चुके, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोला था कि इस इक्वेशन के रूट्स को अल्फा बीटा के रूप में लिखो। हमने अल्फा बीटा के रूप में इस इक्वेशन को लिख दिया। हमारा ये टॉपिक आज का यहीं खत्म हो गया। आज के वीडियो में आपने 2 टॉपिक सीखा, कॉमन रूट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। कॉमन रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मैं कोई भी थ्योरी छोड़ना नहीं चाहती, आपको कंप्लीटली परफेक्ट बनाना चाहती हूं, इसलिए सारे टॉपिक को करवाती जा रही हूं। एट लास्ट वीडियो आप पढ़ते हैं तो लाइक जरूर करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूं और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो बना सकूं। और आपके जो भी फ्रेंड्स जेई एस्पिरेंट हैं उनमें शेयर करिए, हो सके तो व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा सकते हैं इस वीडियो का लिंक। थैंक यू।